ये आप देखिए, अब मैं आपको करीब से दिखवाता हूँ। ये नहर ज़ुबैदा है, ये देखिए आप। ये इस तरह से नहर निकाली गई थी ये, क्योंकि नहरें ऐसे ही निकलती है ना। ये पूरा पथरीला इलाका था, पथरीला। अब पथरीले इलाके में नहर कैसे निकाली जाए, तो इंजीनियर्स ने आके देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा टफ मामला है, ऐसे ख़तरनाक पहाड़ों के बीच में से नहर निकालना। तो बहरहाल उन्होंने जाके जब बताया कि ठीक है कोशिश की जा सकती है, तो ज़ुबैदा खातून ने कहा था कि कितना ही क्यों ना कुछ खर्च हो जाए, जितना खर्चा बैठ रहा है करो। एक पत्थर पे जो एक बार लोहा मारा जाता है ना, जो एक हथौड़ा मारा जाता है पत्थर पर, उन्होंने कहा था कि एक बार पत्थर मारने पर अगर एक सोने का दिरहम भी खर्च करना पड़े तो मैं खर्च करने को तैयार हूँ। बहरहाल इखलास के साथ जो भी काम किए जाएं वो पूरे हो जाते हैं, और अल्लाह ताला इखलास की बरकत से बड़े बड़े कामों को अंजाम देने की हमें तौफीक दे देता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, देख लो, दीन के कामों में अपना पैसा खर्च करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, सामिईन, भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आप ये पूरी दीवार देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये तकरीबन बहुत दूर तक जा रही है। तकरीबन 35 किलोमीटर का एरिया। हमारे जो मौलाना रहबर हैं इस वक्त हमारी गाइड कर रहे हैं, उनकी तहकीक के मुताबिक ये पूरा इस तरह का एरिया है। ये नहर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर है। हम इसका मुख्तसर सा वाक़या और इसकी ज़ियारत आपको थोड़ी सी कराना चाहते हैं। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि ये बहुत नेक खातून थी, ज़ुबैदा नामी, जो हारून रशीद की ज़ौजा है, बीवी है। तो वो जब हज के लिए आई, उन्होंने यहाँ देखा कि हुज्जाज किराम और मुअतमिरीन को पानी की शदीद क़िल्लत है और बहुत कमी है, ज़मज़म के अलावा कोई पानी नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने हुक्म से ये सोचा कि मुझे हाजियों की यहाँ खिदमत करनी है, उनको पानी पिलाना है। तो उन्होंने इस तरह का निज़ाम बनाया। अब ज़ाहिर है कि मक्का मुकर्रमा, यहाँ ना दाना न पानी और बिल्कुल पहाड़ों का यहाँ बसेरा, ऐसी जगह पर पानी लाए तो भी कहाँ से लाए, पैसा खर्च भी करें तो असबाब भी चाहिए कि पानी आए कहाँ से। तो उन्होंने, हमारे जो मौलाना रहबर है उनकी तहकीक के मुताबिक हमें मौलाना ने बताया कि ताइफ में वादी नौमान से उस नहर को जारी करके यहाँ लाया गया, ये वहाँ का पानी है। और मौलाना ने ये भी बताया कि बाज़ लोग बोलते हैं दजला से आया, ये कोई गैर तहकीकी बात है। ताइफ के वादी नौमान से इस पानी को यहाँ लाया गया और इस तरह पूरी नहर हुज्जाज किराम के लिए बनाई गई। और फिर मौलाना ने हमें ये भी बताया कि बन जाने के बाद उन्होंने कहा जितना खर्चा हो लगा दो, यहाँ तक के सोने के दिरहम दीनार जो लगाने हैं वो लगा दो। बन जाने के बाद, काम फिनिश होने के बाद, जब उनके सामने रजिस्टर और हिसाब पेश किया गया तो मौलाना ने बताया कि उसको उन्होंने फेंक दिया, दरिया में डाल दिया, उस हिसाब को देखा भी नहीं। और इतनी प्यारी बात मौलाना ने उनकी नकल फरमाई कि वो कहने लगी अल्लाह की जनाब में कि या अल्लाह, ये काम मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है, मैंने कोई हिसाब किताब नहीं देखा है। या अल्लाह, आप भी मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मेरा हिसाब किताब नहीं देखिए। कितनी बड़ी बात फरमाई। तो अब यहाँ से हमें क्या पैगाम मिलता है? लोग कैसी कैसी चीज़ों में अपनी पैसे को लगाते हैं, यादगार बनाते हैं, ताजमहल फुला फुला फुला, क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन ये बनाएं। आप देखें, हम उम्रा की गरज से हाजिर हुए हैं, हाजी आते हैं, उम्रा के लिए लोग आते हैं, इस मकाम की ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं। पैगाम हमें क्या मिलता है कि भाई अगर अच्छा काम करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह उसके ज़िक्र को ज़िंदे जावेद कर देते हैं। लोग बोलते हैं मेरा नाम लिखो कि मैंने ये काम किया है। देखे, कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि ये ज़ुबैदा ने बनाया है, लेकिन किताबों में, दिलों में ऐसा महफूज हो गया। उनका इखलास कुछ इस कदर मजबूत था कि ये बात दिलों में महफूज हो गई। इस मौके पर हम हमारी माओ बहनों से भी एक बात अर्ज़ करेंगे। माली इमदाद में, माली इबादत में हमारी माओ बहनों को यहाँ सबक ये है कि ये ना समझे कि ये माली इबादत सिर्फ मर्दों का काम है। एक नेक खातून ने अपना माल लगाया, अल्लाह ने उसके ज़िक्र को ज़िंदा कर दिया। हमारे मौलाना ये भी बता रहे थे कि 60 साल पहले तक यहाँ पानी मौजूद था, अब पानी खुश्क हो गया है। बहरहाल ये मकाम हमें सबक दे रहा है कि हम अपने माल को अगर अल्लाह के लिए लगाएंगे, इखलास के साथ लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा, आखिरत में भी हमारा फ़ायदा होगा। अब हम आपसे रुखसत चाहते हैं। हमारे जो मौलाना हमारी रहबरी कर रहे हैं, उनके शुक्रिया के साथ हम रुखसत हो रहे हैं और आपको थोड़ा सा ज़ियारत भी एक मरतबा पूरी नहर की इस तरह दीवार की करा देते हैं। आप दूर से देख सकते हैं, ये पूरी जो दीवार बनी है
काफ़ी दूर दराज तक ये दीवार बनी है। अल्लाह तबारक व तआला में इस मकाम की बरक़ात से मालामाल फरमाए और हम सब की तरफ से खातून ज़ुबैदा को इसका बेहतरीन बदला आखिरत में नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नहर ज़ुबैदा देखकर खुशी हुई होगी और इसके पीछे का जो वाक़या है वो सुनने के बाद भी आपको अच्छा लगा होगा। दुआओं की गुजारिश है और इस क्लिप को शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। देखिए बैक से दिखाता हूँ, ये नहर ज़ुबैदा तकरीबन 30 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। ये तो 1 किलोमीटर का एरिया होगा गालिबन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साहब, गुजारिश है आज तकरीबन 5-6 मकामात की ज़ियारत हम लोगों को करनी है और हर ज़ियारत पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।